हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर। और आपको बहुत ही अच्छे से ये पता होना चाहिए कि सीबीएसई ने जो सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया है, जो हटाया है, और न्यू एडिशन बुक जो अगर आप लेते हो उसमें उन टॉपिक्स को भी हटा दिया गया है और उससे रिलेटेड हर क्वेश्चंस को भी हटाया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम 2023 में जो भी बच्चे क्लास 10th में है उनके लिए न्यू एडिशन बुक के अकॉर्डिंग जो चैप्टर्स में जो डिलीटेड पार्ट है वो हमें करने की जरूरत नहीं है। तो आज की क्लास में बेसिकली हम क्या करेंगे, तो एक्सरसाइज 1.1 कवर करेंगे। तो 1.1 एक्सरसाइज में आपको बेसिक्स क्या पता होना चाहिए जो 8 9 से रिलेटेड है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो यहाँ पे हम यहाँ डेफिनेशंस पे नहीं जाएंगे, ओवरऑल हमें बस समझना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपको बहुत ही क्लियरली, बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखो ध्यान से, आपके पास नंबर है 36। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। तो जैसे आपने 2 से एलसीएम लिया इसका, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, देन फर्दर 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो ये आपका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 36 के जो फैक्टर्स होंगे वो 36 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3। अब ये क्लास 8 9 तक आप ऐसे लिखा करते थे, लेकिन अब क्लास 10th में इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या करना है कि हम इसे पावर के फॉर्म में कंसीडर करेंगे। मींस 36 का जो फैक्टर लिखने वाले हैं यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, तो 2 का पावर 2 इंटू में 3 इंटू 3 मीन्स 3 का पावर 2। तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है ये आपके समझ में आया होगा, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन आप क्लास 6 7 8 से करते हुए आ रहे हो। ठीक है, नाउ एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे, इसका भी मेथड जो है क्लास 10th में थोड़ा सा डिफरेंट है क्लास 7th 8th के कंपेयर में। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देन फर्दर जब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाता है, कौन सा वो मेथड है जिससे आप इन नंबर्स का जो है एलसीएम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। तो देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.1 जो है, पहले 1.1 के क्वेश्चंस कुछ और हुआ करता था और अभी जो 1.1 में क्वेश्चंस है वो कुछ और है। यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिदम जो था सिलेबस से हटा दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये न्यू अपडेटेड बुक के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस है आपके पास, जो कि एक्सरसाइज 1.1 का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों आपके पास, एक्सप्रेस इच नंबर्स एज द प्राइम फैक्टराइज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आपको इसे एक्सप्रेस करना है। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो नंबर है क्या है, 140। तो हमें क्या करना है, 140 का लेना है एलसीएम। तो 2 से आप एलसीएम लोगे तो 2 7 14 0, देन फर्दर 2 से लोगे 2 3 6, 2 5 10, फिर 5 से 5 7 35 एंड 7 से तो 7 7। तो यहाँ पे हमें क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का मतलब है प्राइम नंबर्स होंगे ओनली। तो 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा क्या आया, 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7। और मैंने आपको क्या बताया है कि क्लास 10 में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या है, ये जो नंबर्स रिपीट होगा उसे हम पावर के फॉर्म में लिख देंगे। दैट मीन्स 140 को आप क्या लिख सकते हो, तो 2 का पावर 2 इंटू में 5 इंटू में 7। ये आपका आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का। सिमिलरली सेकंड पार्ट देखो आपके पास स्टूडेंट्स क्या है, 156। तो हमें क्या करना है, 156 का लेना है एलसीएम। एलसीएम लो, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 13 3 जा 39। आप चाहे तो 13 के बजाय पहले 3 से भी ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन 3 से तो 3 1 जा 3। तो 156 के जो फैक्टर्स आया है क्या है, तो 2 इंटू में 2 इंटू में 13 इंटू में 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो 156 इक्वल्स टू जो मल्टीप्लाई में हमारे पास दो या दो से ज्यादा नंबर्स है उसे हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे। 2 इंटू में 2 तो 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 13 इंटू में 3। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है इसका आंसर है। सिमिलरली देखते हैं थर्ड पार्ट हमें कैसे सॉल्व करना है और फर्दर पार्ट हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। तो थर्ड पार्ट हमारे पास है 3825। तो 3825 का हम फिर से लेंगे फर्दर एलसीएम। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 3825। तो एलसीएम लो 3825 का।
तो 5 से लेना है क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 7 जा 35, कैरी गया 3, तो 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। 5 7 जा 35, देन कैरी 3 गया तो 5 6 जा 30, बिल्कुल सही है। देन 5 से फर्दर, तो 5 1 जा 5, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। नाउ अब 3 से, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर 3 से, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब किससे लोगे आप इसका लास्ट, तो 17 1 जा। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3825 के फैक्टर्स। तो 3825 के फैक्टर्स क्या है, 5 इंटू में 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। और नेक्स्ट स्टेप में आप इसे पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो 5 का पावर 2 इंटू में 3 का पावर 2, क्योंकि 3 2 टाइम्स है, इंटू में 17। तो 3825 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, तो 5 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू में 17। अब यहाँ पे बच्चों अगर 3 का पावर 2 पहले लिखा हो तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मल्टीप्लाई आप क्लास 10th में हो, ये बेसिक्स तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए कि नंबर्स जो है आगे पीछे आप लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, तो 5005, 5005, तो इसका भी फर्दर हम एलसीएम लेंगे 5 से। तो 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। क्या 1001 किसी से डिवाइड होगा, मेरे अकॉर्डिंग ये डिवाइड नहीं होगा। तो एक बार एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका आंसर चेक करते हैं कि 1.1 जो है हमारा, उसके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या दिया हुआ है, क्या इसके फर्दर फैक्टर्स है या नहीं है। हम फोर्थ पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, इसका फर्दर है 7 11 और 13, तीन फैक्टर्स है। तो 7 से देखते हैं ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 7 से अगर डिवाइड करें तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, हो रहा है डिवाइड ये। नाउ अब ये 11 से डिवाइड हो सकता है, तो 11 1 जा 11, 3 कैरी गया तो 11 3 जा 33। फिर फर्दर ये किससे जाएगा, तो 13 से, 13 1 जा 13। तो 5005 की जो फैक्टर्स है स्टूडेंट्स, दैट इज 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। दैट मीन्स यहाँ पे तो पावर के फॉर्म में लिखने जैसा कुछ है ही नहीं, तो यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। तो ये था आपका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट भी यही बता देते हैं आपको। तो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास नंबर है 7429। इसका हम देखो एलसीएम किससे लेने वाले हैं। अगर 3 से लेते हैं, 3 2 6 12, 3 से तो ये नहीं जाने वाले हैं। देन फर्दर देखते हैं ये हम इसका एलसीएम किससे ले सकते हैं, 7429। तो 9 + 2 11, 11 + 4 15, 22 आ रहा है ये, मे बी 11 से डिवाइड हो सकता है। तो चेक कर लेते हैं एक बार 11 से। 11 6 जा 66, 11 6 जा 66, तो आपका 4 और 4 8, 8 2 जा, तो 11 7 जा 77, 11 7 जा 77, 5 9, 11 से डिवाइड नहीं होगा ये। तो 7429 जल्दी से डिवाइड करके कमेंट करके बताओ ये किससे डिवाइड होगा, क्योंकि आपको क्या पता है इसके फैक्टर्स पता हो। जल्दी से बताओ कि 7429 किससे डिवाइड होने वाला नंबर है। तो लास्ट टाइम एक बार हम 17 से भी डिवाइड करके देख रहे हैं इसे। 17 से क्या आता है, 17 4 जा 68, 68, तो कैरी क्या बचा हमारे पास, 6 और 2 62, 17 3 जा 51, फिर रिमाइंडर बचा 11, 17 7 जा 119। नाउ 437, अब ये किससे डिवाइड होगा, तो 13 से देखो, 13 3 जा 39, तो रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 57, रिमाइंडर क्या बचेगा 47, 13 3 जा 39, 4, क्या ये 13 से डिवाइड होगा, पहले चेक कर लेते हैं। 17 4 जा 68, 68, तो कैरी क्या था 6, 6 2 जा 60, 62, तो 17 3 जा 51, 51, फिर रिमाइंडर हमारे पास बचा 11 और 17 7 जा 119, बिल्कुल सही है। देन 13 से हमने जब इसे डिवाइड किया तो 13 3 जा 39, 40 43 4, तो 47 तो 30 के टेबल में नहीं आता है, तो 23 से डिवाइड करके देखो एक बार आप, ये क्या 23 से डिवाइड हो रहा है, 23 से। और डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो तो आप इसे रफ में डिवाइड कर सकते हो, जैसे 437 है, इसे आप डिवाइड कर लो 23 से। 23 1 जा
23, 3 में से 3 0, 4 में से 2 गया तो 2 7, देन 3 3 9, 3 4 12, तो 23 8 जा 9 जा 23, ये तो ये आ जाएगा 19, तो 23 1 जा, देन 23 9 जा, और ये फिर फर्दर किससे डिवाइड हो जाएगा, 19 से 19 1 जा, तो 7 4। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इस टाइप के नंबर्स में आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी के 5 से 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप तो आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। आपको बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि हमें एलसीएम लेने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि हमें पता नहीं चल रहा कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे एक्चुअल में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो 7 4 2 9 के फैक्टर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स आपके पास, 17 इंटू में 23 इंटू में 19। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है ईच एंड एवरी पार्ट बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लिया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया हुआ है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स का आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है एंड वेरीफाई दैट। आपको क्या वेरीफाई करना है, तो एलसीएम इंटू में एचसीएफ किसके इक्वल होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल, ये आपको वेरीफाई भी करना है। ठीक है, कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व, तो देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमें कैसे सॉल्व करना है। तो हमें नंबर्स क्या है ध्यान से देखो, तो 26 एंड 91, 26 एंड 91। तो आपको करना क्या है, 26 और 91 का लेना है एलसीएम। ध्यान से देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है मतलब। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 13 2 जा 26। सिमिलरली 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो 13 इंटू में 7, 13 7 जा 91। अब एलसीएम के केस में स्टूडेंट्स देखो हम क्या करते हैं, एलसीएम जब हमें फाइंड करना हो, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इक्वल्स टू, दोनों में देखो पहले कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 13 दिख रहा है, तो 13 लिखो। क्यों 13, यहां भी 13 है यहां भी 13 है। नाउ जो कॉमन नहीं हो उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ। तो कॉमन क्या नहीं है, 2 नहीं है तो 2 मल्टीप्लाई, 7 कॉमन नहीं है तो 7 मल्टीप्लाई, तो 13 2 जा 26 इंटू में 7, ये इसका एलसीएम आएगा। एलसीएम में देखो फिर से बता रहा हूं, 2-3 क्वेश्चंस आप जब एक साथ समझोगे जब अच्छे से क्लियर होगा। जो एलसीएम निकालते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो पहले दोनों में कॉमन है वो लिखो, और अगर दोनों में पावर में कॉमन है, मतलब इसका मान लो 13 का पावर 5 है और यहाँ 13 का पावर 3 है, तो हम यहाँ 13 का पावर 5 लिखेंगे। एलसीएम के केस में हाईएस्ट पावर लिखना है और एचसीएफ के केस में आपको लोएस्ट पावर लिखना है। तो यहाँ पे 13 का पावर भी, वो यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो हमने 13 लिया। देन फर्दर यहाँ पे 2 है तो 2 तो कॉमन नहीं है तो इंटू में 2, 7 भी कॉमन नहीं है तो इंटू में 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 6 जा 42 एंड 7 2 जा 14, 14 में 4 ऐड करो तो 18, तो 182 आया है। मतलब एलसीएम जो आएगा 26 और 91 का वो 182 आएगा। नाउ एचसीएफ देखो कैसे फाइंड करते हैं, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। तो दोनों में पहले कॉमन क्या है, ये देखो 13 है, 13 का लोएस्ट पावर तो 1 ही है, तो इसका एचसीएफ हो। इसमें एचसीएफ के केस में ओनली कॉमन फैक्टर देखना है और उस कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर। जैसे मान लो इसमें 13 का पावर 2 और इसमें 13 का पावर 5 होता, तो दोनों में कॉमन क्या है 13। अब 13 का पावर क्या लेना है, लोएस्ट पावर, तो लोएस्ट पावर क्या है 2 है। अभी एक क्वेश्चन और करके बताएंगे आपको। तो यहाँ पे ध्यान से देखो सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम ऑफ 26 और 91 182 और एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 क्या आया 13। अब हमें वेरीफाई भी करना है, वेरीफाई कैसे करना है, एलसीएम इंटू में एचसीएफ, एलएचएस ले लो ये लेफ्ट हैंड साइड, तो एलएचएस में 182 को इंटू करो आप 13 से, ठीक है। और आरएचएस में हमें क्या लेना है, तो दो नंबर लेना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो दो नंबर आपके पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और दो नंबर जो है आपके पास स्टूडेंट्स दैट इज 26 एंड 91, तो 26 इंटू में 91। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर मिलेगा, ध्यान रखना है, यही वेरीफाई करना था हमें। तो क्वेश्चन इसका जो है सेकंड पार्ट देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट में हमें 510 दिया है या 51 दिया हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में 510 है, तो सेकंड पार्ट में भी हमें देखो कैसे करना है। सेकंड में हमारे पास नंबर्स क्या है 510
एंड 92। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका और अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो 510 का तो हमें नहीं पता फैक्टर क्या है, तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 510 का। तो 5 1 5 0, 5 2 10, 2 5 10 एंड 2 1 2। फिर ये किससे डिवाइड होगा, तो 17 से, 17 3 51, 3 1 3। तो 510 इसका फैक्टर क्या है हमारे पास, तो 5 इंटू में 2 इंटू में 17 इंटू में 3। इसको रफ कर देते हैं। अब कैसे निकाला ये आपके समझ में आ गया होगा। देन 92 का निकालो, तो 2 4 8, 2 6 12, फिर 2 2 4, 2 3 6, फिर 23 1 23। तो 92 का फैक्टर क्या है हमारे पास, 2 इंटू में 2 इंटू में 23। तो बच्चों हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू में 23, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था कि जब कभी भी नंबर्स रिपीट होने लग जाए तो हम उसे पावर के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का क्या फंडा है। एलसीएम निकालना है, किसका निकालना है एलसीएम, तो 510 का एंड 92 का। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको लिख के। अब देखो इस दोनों में ये जो है आपका और ये, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 लिखो। अब 2 का हाईएस्ट पावर, इसमें 2 का पावर क्या है 1, इसमें 2 का पावर क्या है 2, तो हम यहाँ पे 2 का पावर 2 लिखेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ 2 का पावर क्या है 2, यहाँ क्या है 2 का पावर 1। तो एलसीएम के केस में हाईएस्ट पावर लेना है और एचसीएफ के केस में लोएस्ट पावर लेना है। तो 2 का पावर 2 इंटू, अब देखो 2 के अलावा क्या कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन नहीं है। तो अब अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो बाकी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे, मतलब 5 मल्टीप्लाई में लिखो, इंटू में 17 मल्टीप्लाई में लिखो, इंटू 3 मल्टीप्लाई में लिखो, और नीचे में क्या है तो 23। तो 2 का पावर 2 मतलब 4, इंटू में 5, इंटू में 17, इंटू 3, इंटू 23। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 4 20, इंटू में 17, इन सारे नंबर्स को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। वो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको मल्टीप्लाई करके नहीं बता रहा, मल्टीप्लाई तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हो, इतना तो उम्मीद है आप सबसे। नाउ एचसीएफ देखो किसका, तो एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92। तो 510 और 92 का एचसीएफ में मैंने क्या बताना है, दोनों कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है आपका 2। अब 2 का लोएस्ट पावर, यहाँ पे 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 1 लेना है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ मान लो 2 का पावर 3 और यहाँ 2 का पावर 5 होता तो हम यहाँ पे 2 का पावर 3 लेते। तो दोनों में कॉमन क्या है, ओनली 2 है। ठीक है, तो और 2 के अलावा देखो कुछ कॉमन है, कोई कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं है। जब कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं है तो इसमें हम एचसीएफ के केस में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, एलसीएम में जो कॉमन नहीं होता है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। तो एचसीएफ क्या आ गया, 2 आ गया। नाउ इसको कैसे वेरीफाई करोगे, तो एलएचएस में हमें क्या करना है, तो एलसीएम को और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है, और आरएचएस में राइट हैंड साइड में क्या करना है, तो दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। वो दो नंबर्स क्या है, तो 510 और सेकंड नंबर क्या है 92। तो एलसीएम मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों में आपको सेम ही नंबर मिलेगा, आप चाहो तो करके देख सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है बहुत ही अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो इसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, देन हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सेकंड का जो थर्ड पार्ट है क्या है, 336 एंड 54। थर्ड पार्ट हमारे पास है 336 एंड 54। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 336 का लेंगे एलसीएम, तो 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, फिर 2 से, 2 5 10, 2 6 12, फर्दर 2 से, तो 2 2 4, 2 6 12, फिर 2 से 2 1 2, 2 3 6, फिर 13 से 13 1 जा। नाउ 54 का भी लेना है, तो 54 का भी ले लेते हैं। 2 से 2 2 4, 2 7 14, फिर 2 से सॉरी 3 से 3 9 27 एंड 3 3 9 एंड 3 1 3। मीन्स 336 का जो फैक्टर है हमारे पास वो क्या है, तो 3 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 13। तो आप इसे कैसे लिखोगे, तो 3 इंटू में 2 का पावर 1 2 3 इंटू में 13। वैसे 54 को क्या लिखोगे आप, 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3। तो और क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में 3 का पावर 3। ठीक है, देखो ध्यान से 336 के फैक्टर्स निकाले,
फिर इसे हमने पावर के फॉर्म में लिखा, 54 का हमने फैक्टर्स निकाले और इसे हमने पावर के फॉर्म में लिखा। नाउ एलसीएम के केस में क्या करना है, एलसीएम किसका निकालना है हमें, तो 336 एंड 54 इक्वल, ये वाला जो पार्ट है आप चाहो तो रफ में भी कर सकते हो, ये ध्यान रखना है, ये पार्ट आप रफ में भी कर सकते हो, जरूरत नहीं है आपको ये शो करना है, आपको मेनली ये शो करना है, ठीक है। नाउ 336 और 54 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम में मैंने आपको क्या बताया था, पहले देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में पहले देखो क्या कॉमन है, 3, देखो यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, 3। अब 3 का हाईएस्ट पावर देखना है आपको एलसीएम के केस में, तो यहाँ 3 का पावर 1 है, यहाँ 3 का पावर 3 है, तो हम क्या लेंगे, 3 का पावर 3 लेंगे इनटू 3 के अलावा देखो और क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, लेकिन दोनों में 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ 2 का पावर 1 है, बट यहाँ 2 का पावर क्या है, 3 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 का पावर 3, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, तो 3 का पावर 3 मतलब 3 3 9, 9 3 27, इनटू में 2 2 4 4 2 8, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 8 6 54, 8 6 48, 8 7 56, देन 8 2 16, 17 18 19 20 21, 5 2 1 6, ये आपका क्या आ गया, एलसीएम। नाउ एचसीएफ कैसे निकालोगे, तो एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54, 336 और 54 का एचसीएफ के केस में देखो क्या करना, सॉरी हमने एक चीज जो है आपको गलत बताया है, एलसीएम में हमें पहले जो कॉमन था वो तो लेना ही था, अब इसके बाद हमें वो भी तो मल्टीप्लाई करना है जो कॉमन नहीं आया है, यही तो मैंने आपको समझाया था कि एलसीएम के केस में जो कॉमन नहीं आता है हम उसे मल्टीप्लाई में डाल देते हैं। तो क्या कॉमन नहीं आया था दोनों में, इसमें देखो क्या कॉमन नहीं आया था, 13, तो इंटू में 13, नीचे वाले में क्या कॉमन नहीं आया था, नीचे में सब कुछ ही कॉमन आया था, क्यों, 2 भी ले लिया था हमने, 3 का पावर 3 भी ले लिया था, इंटू 13 कर दो बस, ओनली वही आपका आंसर आएगा। तो 216 को आप 13 से मल्टीप्लाई कर लेना। नाउ एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54, तो एचसीएफ में दोनों में देखो कॉमन क्या है, तो दोनों में 2 कॉमन है। अब दोनों 2 में लोएस्ट पावर, यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 3 है, तो हम लेंगे 2 का पावर 1 इन 2 में। अब 2 के अलावा और क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है, दोनों में यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 और 3 का लोएस्ट पावर, तो यहाँ 3 का पावर क्या है, 1, यहाँ 3 का पावर क्या है, 3, तो दोनों में पावर कम कौन सा है, इसका है, तो 3 का पावर 1 लेना है, तो 2 का पावर 1 तो 2 होता है और 3 का पावर 1 भी 3 होता है, तो 2 3 6, तो एचसीएफ क्या आ गया, 6 आ गया। और हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो एलसीएम इंटू में एचसीएफ, ये हमेशा किसके इक्वल होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये हमें वेरीफाई करना है। तो देखो लेफ्ट साइड है ये आपका एलएचएस, तो एलएचएस में हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देना है, और आरएचएस में हमारे पास क्या है, तो आरएचएस में है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है और दिखाना है कि हमारा आरएचएस और एलएचएस दोनों सेम आएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। एलसीएम में क्या करना है, देखो एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट साइड के लिए, और राइट साइड के लिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब ये जो दो नंबर्स है 336 और 54, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इससे क्या होगा कि हमारा एलएचएस और आरएचएस दोनों में सेम नंबर मिल रहा होगा, और हम बोल सकते हैं कि हेंस हमारा एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 कि क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करना है। जैसे हमने सेकंड किया था वैसे ही थर्ड करना है, बस ध्यान ये रखना है थर्ड में हमें वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, वो वेरीफाई नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 से आगे जो भी क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इन क्वेश्चंस को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को एक बार ट्राई करना, और इसके साथ साथ एग्जांपल्स ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, जिसमें हम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ के साथ साथ हम एग्जांपल्स भी करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। जब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करो और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।